नमस्कार दोस्तों, CS भाटी के ई लर्निंग के YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम चंदन सिंह भाटी है और मैं गवर्नमेंट ITI में फिटर इंस्ट्रक्टर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरा विश्व कोरोना संक्रमण के वायरस से जूझ रहा है। जब कभी भी कोई संकट आता है तो कोई एक अकेला व्यक्ति उसका सामना नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से इस मुश्किल की घड़ी में हम सबको उन सभी नियमों का पालन करना है जिससे कि यह संक्रमण और नहीं बढ़े। आप सभी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। आपके प्रशिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज मैं आपके सामने फिटर व्यवसाय के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के मॉड्यूल 2 बेसिक फिटिंग से संबंधित MCQ प्रश्नों के ऊपर आप सभी से चर्चा करूंगा। पहला प्रश्न फर्स्ट लेवल 1 का है। पहला प्रश्न है, फाइल के X के द्वारा अंकित भाग का हमें नाम बताना है। दोस्तों चित्र देखिए, एक सेफ एज फाइल बताई गई है, इसमें X के द्वारा अंकित भाग का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए हील, बी टैंक, सी फेरुल और ऑप्शन डी रेती की लंबाई। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, हील। अगला प्रश्न है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? ऑप्शन ए सफ़ेदी, बी नीला तोता, सी कॉपर सल्फेट और डी सेल्यूलोज लैकर। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कॉपर सल्फेट जहरीला पदार्थ होता है। यह प्रश्न फरवरी 2016 फर्स्ट सेमेस्टर के NCVT परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न है, इसमें एक वाइस का चित्र दिया गया है, हमें इसका नाम बताना है वाइस का। ऑप्शन ए पिन वाइस, बी पाइप वाइस, सी हैंड वाइस और ऑप्शन डी क्विक रिलीजिंग वाइस। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, हैंड वाइस। अगला प्रश्न है, कौन सी चीजल पदार्थ के कॉर्नर्स और जॉइंट्स में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, बी क्रॉस कट चीजल, सी डायमंड पॉइंट चीजल और ऑप्शन डी हाफ राउंड नोज चीजल। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कॉर्नर्स और जॉइंट्स में डायमंड पॉइंट चीजल सही से हम कॉर्नर्स और जॉइंट्स को साफ करते हैं। अगला प्रश्न है, X के द्वारा अंकित हैमर के पार्ट का हमें नाम बताना है। इस बॉल पेन हैमर में X के द्वारा अंकित भाग का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए फेस, बी पिन, सी चीक, ऑप्शन डी आई होल। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, चीक। अगला प्रश्न है, कटिंग चीजल में गामा द्वारा अंकित सिंबल किस एंगल को प्रदर्शित करता है? चित्र देखिए, अल्फा, बीटा और गामा चीजल के 3 एंगल इसमें बताए गए हैं। ऑप्शन ए रैक एंगल, बी वेज एंगल, सी कटिंग एंगल, ऑप्शन डी क्लियरेंस एंगल। तो गामा द्वारा अंकित एंगल जो है वो रैक एंगल है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। यह प्रश्न भी अगस्त 2019 के फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुका है। अगला प्रश्न, धातु की इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जिसमें उसे बिना तोड़े तार के रूप में बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए डक्टिलिटी, बी टेनेसिटी, सी लचीलापन, ऑप्शन डी मेलिएबिलिटी। इसमें ऑप्शन ए डक्टिलिटी सही होगा। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2015, 16, 17 और फरवरी 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, डायल कैलिपर में दर्शाए गए माप को पढ़िए। ऑप्शन ए 24.2, बी 24.8, सी 25.2 और सी और डी 26.2। दोस्तों इसके लिए हमें इस डायल वर्नियर कैलिपर के चित्र को ध्यान से देखना होगा। 1, 2, 3 इत्यादि सेंटीमीटर में माप है। तो 2 सेंटीमीटर ये पार हो चुका है, उसके बाद में आधा सेंटीमीटर भी पार हो गया, यानी कि मुख्य पाठ्यांक हमारे पास में 25 mm आ चुका है। अब हमें वर्नियर पाठ्यांक पढ़ना है, तो इसके लिए हम डायल घड़ी को अच्छी तरह से देखेंगे। इसका जो पॉइंटर है वो भी 25 निशान पार कर चुका है। तो इसका चूँकि लीस्ट काउंट 0.05 mm होता है, तो हम 25 को 0.05 से गुना करेंगे तो हमारे पास में 1.25 mm माप आ जाएगा। मुख्य रीडिंग में ये नाप जोड़ने पर, यानी कि 25 mm में 1.25 जोड़ने पर 26.25 नाप आएगा। इसमें ऑप्शन डी 26.2 है, तो हम ऑप्शन डी को सही करेंगे। अगला प्रश्न है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के स्टॉक का अभिन्न अंग कौन सा है? ऑप्शन ए डिस्क, बी डायल, सी ब्लेड और ऑप्शन डी मुख्य पैमाना। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, डायल वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का स्टॉक का एक अभिन्न अंग होता है। अगला प्रश्न है, फाइल के X के द्वारा अंकित भाग का हमें नाम बताना है। इसमें एक सेफ एज फाइल दिखाई गई है, X के द्वारा अंकित भाग को हमें बताना है। ऑप्शन ए हील, बी किनारा, सी फेरुल और ऑप्शन डी शोल्डर। इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि X के द्वारा अंकित भाग का नाम फेरुल है।
अगला प्रश्न है कौन सी फाइल का प्रयोग जॉब की फिनिशिंग साइज के नज़दीक बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सिंगल कट फाइल, बी कर्व कट फाइल, सी सेकंड कट फाइल और ऑप्शन डी डबल कट फाइल। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सेकंड कट फाइल का प्रयोग हम जॉब की साइज के नज़दीक बनाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है किस रेती में संपूर्ण लंबाई में समांतर किनारे यानी कि पैरेलल एज होती है। हमारे पास में एक चित्र था ऊपर, इसमें देखिए पैरेलल एज है, ये सेफ एज फाइल है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हैंड फाइल, बी बास्टर्ड फाइल, सी रास्प कट फाइल, ऑप्शन डी सिंगल कट फाइल। तो सेफ एज फाइल को हम हैंड फाइल भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है बेंच वाइज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हम काम में लेते हैं। ऑप्शन ए टूल स्टील, बी हाई कार्बन स्टील, सी मीडियम कार्बन स्टील और ऑप्शन डी कास्ट आयरन। तो बेंच वाइज कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ऑप्शन डी ढलवा लोहा इसमें सही होगा। ये अगस्त 2016 के फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कौन सा मार्किंग मीडिया मशीन की हुई फिनिश सतह पर साफ रेखाएं प्रदान करता है। ऑप्शन ए सफ़ेदी, बी नीला थोथा, सी कॉपर सल्फेट और ऑप्शन डी सेल्यूलोज लैकर। इसमें ऑप्शन बी परसेंट ब्लू नीला थोथा सही होगा। अगला प्रश्न है गोल रॉड का सेंटर निकालने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग हम करते हैं। ऑप्शन ए जेनी कैलिपर, बी इनसाइड कैलिपर, सी आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी फर्म जॉइंट कैलिपर। इसमें ऑप्शन ए जेनी कैलिपर सही होगा कि जेनी कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर का प्रयोग हम किसी गोल रॉड का सेंटर निकालने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है एक्स के द्वारा मार्क किए हुए भाग का हमें नाम बताना है। इसके लिए हमें चित्र देखना होगा। चित्र एक डिवाइडर का दिया गया है, एक्स के द्वारा अंकित भाग का हमें नाम बताना है। 4 ऑप्शन है लेग, ऑप्शन ए लेग, बी पैग, सी वाशर और डी फलक्रम। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा फलक्रम। अगला प्रश्न है एंगुलर मार्किंग इंस्ट्रूमेंट का हमें नाम बताना है। ये एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जो एंगुलर मार्किंग करता है। ऑप्शन ए बेवल गेज, बी बेवल प्रोटेक्टर, सी यूनिवर्सल बेवल गेज और ऑप्शन डी यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसमें ऑप्शन सी सही होगा यूनिवर्सल बेवल गेज। अगला प्रश्न है 10 डिग्री से ऊपर के कोण वाले संकरे खांचों की फाइलिंग के लिए कौन सी फाइल प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए स्क्वायर फाइल, बी हाफ राउंड फाइल, सी त्रिकोणीय फाइल, ऑप्शन डी नाइफ एज फाइल। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा कि नाइफ एज फाइल का प्रयोग हम नैरो ग्रूव्स में करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी चीजल ऑयल ग्रूव काटने के प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, बी वेब चीजल, सी हाफ राउंड नोज चीजल और ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीजल। इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि हाफ राउंड नोज चीजल ऑयल ग्रूव काटने में काम आती है। ये अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है फाइल का हमें नाम बताना है। इसमें 3 फाइलें दी गई हैं। ऑप्शन ए बैरेट फाइल, बी रिफलर फाइल, सी क्रॉसिंग फाइल और ऑप्शन डी मिल्सा फाइल। इसमें ऑप्शन बी सही होगा रिफलर फाइल। अगला प्रश्न है वॉइस का नाम क्या है। चित्र देखिए, इसमें एक वॉइस का चित्र दिया गया है, हमें इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए पिन वॉइस, बी पाइप वॉइस, सी हैंड वॉइस, ऑप्शन डी मशीन वॉइस। तो ये चित्र पिन वॉइस का है, इसलिए हम ऑप्शन ए सही करेंगे। पिन वॉइस का प्रयोग अधिकांशतः सुनार और घड़ी साज वगैरह करते हैं। अगला प्रश्न है हैवी ड्यूटी वर्क के लिए कौन सी ग्राइंडिंग मशीन काम में ली जाती है। ऑप्शन ए बेंच ग्राइंडर, बी पोर्टेबल ग्राइंडर, सी पेडेस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन डी सरफेस ग्राइंडर। इसमें ऑप्शन सी पेडेस्टल ग्राइंडर सही होगा। हैवी ड्यूटी में पेडेस्टल ग्राइंडर ही काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी चीजल चेन ड्रिलिंग के पश्चात पदार्थ को हटाने के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए वेब चीजल, बी फ्लैट चीजल, सी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीजल। तो चेन ड्रिलिंग हम तब करते हैं जब हमें कुछ मटेरियल को सेपरेट करना होता है और उसके लिए हम वेब चीजल का यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा वेब चीजल। अगला प्रश्न है लकड़ी काटने की आरी के दांतों को धार लगाने के लिए कौन सी फाइल यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए बैरेट फाइल, बी टिंकर फाइल, सी मिल्सॉ फाइल और ऑप्शन डी रिफलर फाइल। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि वुड वर्किंग सा के दांतों को धार लगाने के लिए हम मिल्सॉ फाइल काम में लेते हैं। अगला प्रश्न हथौड़ी के किस भाग पर उसका वजन अंकित होता है। ऑप्शन ए फेस, बी पीन, सी चीक और ऑप्शन डी आई होल। तो चीक के ऊपर हथौड़े का वजन लिखा होता है, ऑप्शन सी चीक इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है धातु की उस प्रॉपर्टी का हमें नाम बताना है जो तनन बलों को बिना टूटे सहन करती है। ऑप्शन ए तन्यता, बी तनन क्षमता, सी लचीलापन और डी आघात वर्धनीयता। इसमें ऑप्शन बी तनन क्षमता ये सही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक्स के द्वारा चिन्हित
भाग का हमें नाम बताना है। दोस्तों चित्र ध्यान से देखिए। चित्र एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का है। ऑप्शन इसमें x के द्वारा अंकित भाग का हमें नाम बताना। ऑप्शन ए एनविल, बी थिम्बल, सी स्पिंडल, डी लॉक नट। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, एनविल। अगला प्रश्न है मीट्रिक बाहरी माइक्रोमीटर की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी कितनी होती है। ऑप्शन ए 0.01 mm, बी 0.001 mm, सी 0.02 mm और ऑप्शन डी 0.002 mm। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर की परिशुद्धता जो है वो 0.01 mm होती है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, परिशुद्धता वो होती है। अगला प्रश्न है ड्रिल के एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताइए। दोस्तों चित्र देखिए, चित्र एक ट्विस्ट ड्रिल का है। ऑप्शन ए लिप, बी लैंड, सी फ्लैंक और ऑप्शन डी पॉइंट कोण। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, पॉइंट कोण। अगला प्रश्न है ड्रिल के शैंक पर कौन सी प्रकार का टेपर दिया गया है। ऑप्शन ए पिन टेपर, बी मीट्रिक टेपर, सी मोर्स टेपर और ऑप्शन डी जार्नो टेपर। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मोर्स टेपर। अगला प्रश्न है मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट आदि निकालने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ड्रिफ्ट, बी स्लीव, सी पंच और ऑप्शन डी हैमर। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा कि ड्रिफ्ट का प्रयोग ड्रिल और सॉकेट आदि निकालने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिबंधित स्थानों पर कौन सा टैप रिंच प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बॉक्स टाइप टैप रिंच, बी टी हैंडल टैप रिंच, सी सॉलिड टाइप का टैप रिंच और ऑप्शन डी 2 सिरों वाला एडजस्टेबल टैप रिंच। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, टी हैंडल टैप रिंच का प्रयोग रेस्ट्रिक्टेड स्थानों पर करते हैं। अगला प्रश्न है ड्रिलिंग ऑपरेशन के समय फीड की इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए मीटर पर रेवोल्यूशन, बी मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, सी मीटर पर मिनट और ऑप्शन डी मिलीमीटर पर मिनट। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन होती है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है वर्नियर कैलिपर के एक्स के द्वारा चिन्हित पार्ट का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए बीम, बी फिक्स्ड रॉड, ऑप्शन सी डेप्थ बार और ऑप्शन डी थंब लीवर। इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि एक्स के द्वारा मार्क किया हुआ पार्ट का नाम है डेप्थ बार। अगला प्रश्न है कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी कितनी होती है। ऑप्शन ए 1 डिग्री, ऑप्शन बी 5 डिग्री, ऑप्शन सी 5 मिनट और ऑप्शन डी 5 सेकेंड। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 1 डिग्री। अगला प्रश्न है ट्राई स्क्वायर की शुद्धता कितनी होती है। ऑप्शन ए 0.02 mm प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई, ऑप्शन बी 0.004 mm प्रति 10 mm लंबाई, ऑप्शन सी 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 mm लंबाई और ऑप्शन डी 0.001 मिलीमीटर प्रति 10 mm लंबाई। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है विटनेस मार्क के लिए कौन सा पंच प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डॉट पंच, बी पिन पंच, सी बेल पंच और ऑप्शन डी सेंटर पंच। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, डॉट पंच का प्रयोग विटनेस मार्किंग के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है उस कैलिपर का क्या नाम है जिसमें एक टांग होती है और एडजस्टेबल डिवाइडर का पॉइंट बना होता है और दूसरी ओर टांग मुड़ी हुई होती है। ऑप्शन ए जेनी कैलिपर, बी इनसाइड कैलिपर, सी आउटसाइड कैलिपर और ऑप्शन डी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जेनी कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर की एक टांग मुड़ी हुई होती है। अगला प्रश्न है सरफेस गेज में एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का क्या नाम है। चित्र में एक सरफेस गेज दिखाया गया है, एक्स के द्वारा अंकित पार्ट का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए नट, बी स्नग, सी स्पिंडल और ऑप्शन डी स्क्राइबर। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, स्नग। अगला प्रश्न है कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के द्वारा चिन्हित पार्ट का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए बेवल हेड, बी सेंटर हेड, सी स्क्वायर हेड और ऑप्शन डी प्रोटेक्टर हेड। तो चित्र में प्रोटेक्टर हेड दिखाया गया है कॉम्बिनेशन सेट का, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है किस प्रकार के डेटम को प्रदर्शित किया गया है। चित्र देखिए, चित्र में एक डेटम बताया गया है, वो कौन सी टाइप का है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए एज डेटम, बी पॉइंट डेटम, सी सेंटर लाइन डेटम और ऑप्शन डी रेफरेंस लाइन डेटम। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, एज डेटम। अगला प्रश्न है पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है। चित्र देखिए, चित्र में एक पैरेलल ब्लॉक दिया गया है, ये किस प्रकार का है हमें इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए सॉलिड पैरेलल, बी टेनन पैरेलल, सी
एंगुलर समांतर ब्लॉक और ऑप्शन डी एडजस्टेबल एंगल पैरेलल ब्लॉक। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा, कोणीय समांतर ब्लॉक। अगला प्रश्न है की वे से धातु हटाने के लिए कौन सी छेनी प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, बी क्रॉस कट चीजल, सी डायमंड पॉइंट चीजल, ऑप्शन डी हाफ राउंड चीजल। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग हम की वे से धातु हटाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है किस फाइल के दांते एक ही दिशा में पंक्तिबद्ध किए होते हैं? ऑप्शन ए सिंगल रो, बी कर्व्ड कट फाइल, सी सेकंड कट फाइल और ऑप्शन डी डबल कट फाइल। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सिंगल कट फाइल के दांते एक ही डायरेक्शन में होते हैं। अगला प्रश्न है लकड़ी और चमड़ा की फाइलिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए हैंड फाइल, बी बास्टर्ड फाइल, सी रास्प कट फाइल और ऑप्शन डी सिंगल कट फाइल। और इसमें ऑप्शन सी सही होगा, रास्प कट फाइल का प्रयोग वुड और लेदर की फाइलिंग के लिए हम करते हैं। अगला प्रश्न है ब्रोंज, ब्रास और कास्ट आयरन को काटने के लिए ब्लेड का पिच कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 0.8 mm, ऑप्शन बी 1 mm, ऑप्शन सी 1.4 mm और ऑप्शन डी 1.8 mm। तो नरम धातुओं को काटने के लिए हम 1.8 mm का पिच रखेंगे, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है रिवेटिंग के पर्पज़ के लिए किस प्रकार के हैमर का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए स्लेज हैमर, ऑप्शन बी बॉल पेन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बॉल पिन हैमर। ये प्रश्न RSM SSB की 2019 की कनिष्ठ अनुदेशक की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है ड्रिलिंग ऑपरेशन में कर्तन गति की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए मीटर पर रिवोल्यूशन, ऑप्शन बी मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, ऑप्शन सी मीटर पर मिनट और ऑप्शन डी मिलीमीटर पर मिनट। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मीटर पर मिनट में कटिंग स्पीड दर्शाई जाती है। अगला प्रश्न है ड्रिल में एक्स के द्वारा अंकित भाग का हमें नाम बताना है। एक ट्विस्ट ड्रिल दिया गया है, एक्स से अंकित भाग का हमें नाम बताना है। हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लिप, बी लैंड, सी फ्लैंक और ऑप्शन डी वैग। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए लिप। अगला प्रश्न ड्रिलिंग मशीन से संबंधित है, इसमें एक्स के द्वारा अंकित पार्ट का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए ड्रिल चक, बी फीड हैंडल, सी ड्राइविंग मोटर, ऑप्शन डी डेप्थ गेज तथा स्टॉप। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, एक्स के द्वारा अंकित जो पार्ट है ड्रिल मशीन में वो ड्रिल चक है। अगला प्रश्न है थ्रेड का माइनर डायमीटर क्या होता है? ऑप्शन ए माइनर डाया इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू पिच, ऑप्शन बी माइनर डाया इज इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 इंटू पिच, ऑप्शन सी माइनर डाया इज इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 इंटू डेप्थ और ऑप्शन डी माइनर डाया इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम हमें बताना है। चित्र में एक आउटसाइड माइक्रोमीटर दिखाया गया है, एक्स के द्वारा अंकित पार्ट हमें बताना है। ऑप्शन ए स्पिंडल, बी स्लीव, सी थिम्बल, ऑप्शन डी स्पिंडल लॉक। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, थिम्बल। अगला प्रश्न एक्स के द्वारा चिन्हित पार्ट का हमें नाम बताना। चित्र में एक वर्नियर हाइट गेज दिया गया है, एक्स के द्वारा अंकित पार्ट का हमें नाम बताना है। दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिए, ऑप्शन है हमारे पास में बीम, बी में है मेन स्केल, सी में फाइन एडजस्टिंग नट और ऑप्शन डी फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। अगला प्रश्न में एक बेंच वाइस दिखाई गई है, किस टाइप की वाइस है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हैंड वाइस, बी बेंच वाइस, सी टूल मेकर वाइस, ऑप्शन डी क्विक रिलीजिंग वाइस। तो चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें मूवेबल जॉ के पास में एक ट्रिगर दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, क्विक रिलीजिंग वाइस। अगला प्रश्न एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? चित्र में सेफ एज फाइल दी गई है, एक्स के द्वारा अंकित भाग का नाम बताना है। ऑप्शन ए टिप, बी हील, सी टैंग और ऑप्शन डी सेफ एज। इसमें ऑप्शन डी सेफ एज सही होगा। ये प्रश्न भी फरवरी 2014, 17 और 19 में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है फोर्जिंग में, रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में कौन सा मार्किंग मीडिया प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए वाइट वाश, बी नीला धोता, सी कॉपर सल्फेट और ऑप्शन डी सेल्यूलोज लेकर। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सफ़ेदी यानी कि वाइट वाश का प्रयोग हम
रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में करते हैं। ये प्रश्न भी फरवरी 2014, 2017 और 2019 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाई गई रेती का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए रिफिलर फाइल, बी टिंकर फाइल, सी बैरेट फाइल, ऑप्शन डी क्रॉसिंग फाइल। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, टिंकर्स फाइल। अगला प्रश्न है, कंड्यूट और अन्य पतले थिन ट्यूब को काटने के लिए कौन सी हेक्सा पिच का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए 0.8 mm, बी 1 mm, सी 1.4 mm, ऑप्शन डी 1.8 mm। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि कंड्यूट और पतले सेक्शन के पाइप्स के लिए हम 0.8 mm पिच का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, विभिन्न आकृतियों को काटने के लिए कौन सी मेटल कटिंग सा प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए पावर सा, बी सर्कुलर सा, सी कंटूर बैंड सा, ऑप्शन डी हॉरिजेंटल बैंड सा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि कंटूर बैंड सा का प्रयोग हम अलग अलग प्रोफाइल में कटिंग करने के लिए करते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, एक चीजल दी गई है, चेन ड्रिलिंग कर रही है। हमें इस चीजल का चेन ड्रिलिंग जो की हुई है उसमें जो एक्स्ट्रा एक्सेस मटेरियल है उसको इसमें निकालते हुए चीजल को बताया गया है। ऑप्शन ए फ्लैट फाइल, बी वेब चीजल, सी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, वेब चीजल। अगला प्रश्न एक हथौड़े से संबंधित प्रश्न है। हथौड़े का नाम क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए मैलेट हैमर, बी बॉल पिन हैमर, सी क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। तो इसमें ध्यान से देखिए, हैमर का जो पिन है वो हैंडल के अक्रॉस है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, क्रॉस पिन हैमर। ये प्रश्न फरवरी 2019 के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के मध्य चिपिंग के दौरान बनने वाले एंगल का क्या नाम है। ऑप्शन ए रैक कोण, बी पॉइंट कोण, सी क्लियरेंस कोण, ऑप्शन डी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगला प्रश्न है, धातु की उस प्रॉपर्टी का हमें नाम बताना है जो उसे टूटने से पूर्व स्थायी रूप से विकृत होने से रोकती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है। हमारे पास में चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए तनन क्षमता, बी कठोरता, सी भंगुरता और ऑप्शन डी चीमड़पन। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, भंगुरता। अगला प्रश्न है, डेप्थ माइक्रोमीटर में एक्स के द्वारा अंकित पार्ट का हमें नाम बताना है। चित्र ध्यान से देखिए, एक्स के द्वारा अंकित पार्ट का नाम बताइए। ऑप्शन ए कैप, बी लॉक, सी स्टॉक और ऑप्शन डी थिम्बल। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, लॉक। अगला प्रश्न है, एक ड्रिलिंग मशीन दी गई है, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम बताना है। ऑप्शन ए पिलर ड्रिलिंग मशीन, बी गैंग ड्रिलिंग मशीन, सी बेंच ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो इसमें ऑप्शन ए पिलर ड्रिलिंग मशीन सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्नियर वेल प्रोटेक्टर की परिशुद्धता कितनी होती है। ऑप्शन ए 1 डिग्री, बी 5 डिग्री, सी 5 मिनट और ऑप्शन डी 5 सेकेंड। तो हम जानते हैं वर्नियर वेल प्रोटेक्टर की जो एक्यूरेसी होती है, यानी कि जो उसका लीस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग से संबंधित मिलीमीटर में रीडिंग दी गई है, हमें उसका पाठ्यांक निकालना है। ऑप्शन ए 30.20, ऑप्शन बी 30.40, ऑप्शन सी 35.20 और ऑप्शन डी 35.50। चित्र को ध्यान से देखें, इसमें एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल दी गई है। ऊपर मेन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल का जीरो देखिए कहाँ है, 4 लगा हुआ है, 4 से पहले, 4 का मतलब 4 सेंटीमीटर या 40 मिलीमीटर। तो उससे पहले जो आधा ही भाग है यानी कि 35 मिलीमीटर पार हो चुके हैं और वर्नियर स्केल का जीरो 35 मिलीमीटर से अधिक है। अब हमें ये देखना है कि संपाती चिन्ह कौन सा है, वर्नियर स्केल का कौन सा भाग सामने मेन स्केल के भाग से मिल रहा है। तो इसमें तीर के निशान के द्वारा दर्शाया गया है 25वां भाग अपने सामने वाली रेखा की सीध में मिल रहा है। उस 25वें भाग को हम लीस्ट काउंट से गुणा करेंगे। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का होता है 0.02 mm यानी 35 और 0.02 इंटू 2 यानी 0.04 जोड़ देंगे, 0.5 जोड़ देंगे तो मुख्य रीडिंग आ जाएगी 35 प्लस 0.5 यानी 35.50 मिलीमीटर इसकी रीडिंग हो गई। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग ठीक वांछित स्थिति में स्क्राइबर को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्नग, बी गाइड पिन, सी रॉकर आर्म और ऑप्शन डी
फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा हम यूनिवर्सल सरफेस गेज को रिक्वायर्ड पोजीशन में सेट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी अगस्त 2019 में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलिए। ऑप्शन ए 10 mm, बी 100 mm, सी 1000 mm, ऑप्शन डी 10,000 mm। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये प्रश्न अगस्त 2014 और 2019 में पूछा जा चुका है फर्स्ट सेमेस्टर में। अगला प्रश्न वी ब्लॉक के प्रकार का नाम बताना है हमें। देखिए इसमें स्लॉट्स वगैरह देखिए ध्यान से। ऑप्शन ए वी ग्रुप वी ब्लॉक है, ऑप्शन बी सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है, ऑप्शन सी डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है और ऑप्शन डी सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक है। ये भी अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। चित्र ध्यान से देखिए। देखिए इसमें लेवल सिंगल है और ग्रुप भी सिंगल है, इसलिए ऑप्शन बी इसमें सही होगा, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। अगला प्रश्न कॉम्बिनेशन सेट से संबंधित है। इसके पार्ट का एक्स के द्वारा अंकित पार्ट का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए मापनी, बी खरोंचनी, सी क्लैंप नट और ऑप्शन डी स्प्रिट लेवल। तो इसमें स्क्वायर हेड का जो स्क्राइबर है वो दिखाया गया है, ऑप्शन बी खरोंचनी इसमें सही होगा। ये अगस्त 2019 में पूछा जा चुका है फर्स्ट सेमेस्टर में। अगला प्रश्न है गोल रॉड का सेंटर निकालने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं, हम जानते हैं। ऑप्शन ए आंतरिक कैलिपर, बी जेनी कैलिपर, सी वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन डी आउटसाइड कैलिपर। तो इसमें ऑप्शन बी जेनी कैलिपर या आउटलेग कैलिपर का प्रयोग हम करते हैं। ये भी प्रश्न अगस्त 2019 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है छैनी के चित्र में अल्फा के द्वारा अंकित एंगल का क्या नाम है। आगे के प्रश्न में एक छैनी दिखाई देगी हमें। इस चीजल में अल्फा, बीटा और गामा 3 कोण दिखाए गए हैं। हमें अल्फा के द्वारा अंकित कोण का नाम बताना है। ऑप्शन ए रैक एंगल, बी वेज एंगल, सी कटिंग एंगल, ऑप्शन डी क्लियरेंस एंगल। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, क्लियरेंस एंगल अल्फा के द्वारा अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है कर्व्ड कट ग्रू काटने के लिए कौन सी चीजल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, बी वेब चीजल, सी क्रॉस कट चीजल और ऑप्शन डी हाफ राउंड नोज चीजल। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। कर्व ग्रुप के लिए हम हाफ राउंड नोज चीजल यूज करते हैं। अगस्त 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है मार्किंग के पर्पज के लिए जो हैमर यूज करते हैं उसका वेट कितना होता है। ऑप्शन ए 200 ग्राम, बी 250 ग्राम, सी 300 ग्राम और ऑप्शन डी 450 ग्राम। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मार्किंग हैमर 250 ग्राम के होते हैं। ये प्रश्न अगस्त 2014, 15 और 19 में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है वेल्ड किए हुए जॉइंट और कास्टिंग्स में एक्सेस मटेरियल को हटाने के लिए कौन सी चीजल प्रयोग करते हैं। तो फ्लैट चीजल, बी वेब चीजल, सी क्रॉस कट चीजल और ऑप्शन डी हाफ राउंड नोज चीजल। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, फ्लैट चीजल का प्रयोग हम कास्टिंग से एक्सेस मेटेरियल को हटाने के लिए करते हैं। ये प्रश्न भी अगस्त 19 में एनसीईआरटी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है इसमें फाइल दी गई है, फाइल का नाम बताना है। ऑप्शन ए रोटरी फाइल, बी टिंकर फाइल, सी बैरेट फाइल और ऑप्शन डी क्रॉसिंग फाइल। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, रोटरी फाइल। अगला प्रश्न है ड्रिल के फ्लूइड्स के मध्य छोड़े गए पोजीशन का नाम क्या होता है। ड्रिल के जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें बीच में कुछ भाग छोड़ दिया जाता है, मटेरियल हटा दिया जाता है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए लिप, बी वेब, सी पॉइंट और ऑप्शन डी सैंग। तो वो वेब होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगस्त 2019 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग से संबंधित है, इसे ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए 27 डिग्री, बी 67 डिग्री 30 मिनट, सी 157 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन डी 159 डिग्री 30 मिनट। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 157 डिग्री 30 मिनट। अगला प्रश्न है आउटसाइड माइक्रोमीटर का कौन सा पार्ट मेजरिंग सरफेस पर एक समान दाब सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए एनविल, बी थिम्बल, सी स्पिंडल लॉक, ऑप्शन डी रेचेट स्टॉप। तो इसमें रेचेट स्टॉप सही होगा। अगला ऑप्शन डी इसमें सही है। अगस्त 2019 में ये पूछा जा चुका है। रेचेट स्टॉप जो है वो यूनिफॉर्म प्रेशर मेजरिंग सरफेस के ऊपर सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न वर्नियर हाइट गेज से संबंधित है कि इसका कौन सा भाग मेन स्लाइड का एक अभिन्न हिस्सा होता है। ऑप्शन ए जबड़ा, बी बेस, सी बीम और ऑप्शन डी जॉ क्लैंप। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जबड़ा जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है। अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर। अगला प्रश्न है मापते समय, मेजरिंग करते समय बेवल
प्रोटेक्टर का कौन सा पार्ट इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में रहता है? ऑप्शन ए डायल, बी डिस्क, सी ब्लेड और ऑप्शन डी स्टॉक। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ब्लेड जो है इंक्लाइंड सरफेस के संपर्क में रहता है। अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है ड्रिलिंग मशीन के किस भाग के द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए फ्लैट पुली, बी जॉकी पुली, सी स्टेप पुली और ऑप्शन डी फास्ट एंड लूज पुली। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि स्टेप पुली का प्रयोग करने से हम अलग अलग स्पीड ड्रिलिंग मशीन और दूसरी अन्य मशीनों में प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न अगस्त 2019 की एनसीईआरटी परीक्षा में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताना है। तो चित्र में एक पेडेस्टल ग्राइंडर दिया गया है, एक्स के पार्ट का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए टूल रेस्ट, बी आई शील्ड, सी व्हील गार्ड, ऑप्शन डी ग्राइंडिंग व्हील। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, टूल रेस्ट। ये भी अगस्त 2019 में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है फाइल से संबंधित है, फाइल का क्या नाम है? कौन सी फाइल है ये हमें बताना है चित्र देखकर। ऑप्शन ए हैंड फाइल, बी रास्प कट फाइल, सी सिंगल कट फाइल, ऑप्शन डी कर्व कट फाइल। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, रास्प कट फाइल। अगला प्रश्न है क्या होगा यदि डिवाइस का हैंडल अधिक कसा हुआ हो? ऑप्शन ए स्पिंडल क्षतिग्रस्त होगा, बी कठोर जबड़ा क्षतिग्रस्त होगा, सी फिक्स जॉ क्षतिग्रस्त होगा और ऑप्शन डी मूवेबल जॉ क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि यदि डिवाइस का हैंडल अधिक कसेंगे तो स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। अगला प्रश्न किस धातु कर्तन आदि का प्रयोग लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए पावर सा, बी कंटूर सा, सी सर्कुलर सा, ऑप्शन डी हॉरिजेंटल बैंड सा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सर्कुलर सा का प्रयोग हम लार्ज क्रॉस सेक्शन के लिए करते हैं। अगला प्रश्न एक गेज से संबंधित है कि इस गेज का हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए बेवल गेज, बी एंगल गेज, सी सरफेस गेज, ऑप्शन डी यूनिवर्सल बेवल गेज। तो चित्र जो दिया गया वो बेवल गेज का है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है डाई और मोल्ड्स को बनाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए रोटरी फाइल, बी टिंकर फाइल, सी बैरेट फाइल, ऑप्शन डी रास्पट फाइल। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, रोटरी फाइल का प्रयोग हम मोल्ड्स में और डाइज में करते हैं। अगला प्रश्न फाइलिंग और ड्रिलिंग किए जाने वाले छोटे आकार के जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए पिन वाइस, बी पाइप वाइस, सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी टूल मेकर वाइस। टूल मेकर वाइस का प्रयोग छोटे जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है कर्व लाइन पर कटिंग करने के लिए हम किस हेक्सा ब्लेड का यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए एचएसएस ब्लेड, बी ऑल हार्ड ब्लेड, सी फ्लेक्सिबल ब्लेड और ऑप्शन डी डायमंड ब्लेड। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, फ्लेक्सिबल ब्लेड जो है वो कर्व लाइन्स में कटिंग करने के लिए यूज़ में ली जाती है, क्योंकि ये कर्व के साथ साथ आसानी से मुड़ भी जाती है और अपनी धार भी नहीं खोती है। अगला प्रश्न है की वे को काटने के लिए कौन सी चीज़ल का प्रयोग करेंगे? तो इसमें ऑप्शन ए फ्लैट चीज़ल, बी क्रॉस कट चीज़ल, सी पंचिंग चीज़ल, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीज़ल। तो हम जानते हैं क्रॉस कट चीज़ल से हम की वे काटते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न हथौड़े से संबंधित है, एक बॉल पेन हैमर दिखाया गया है चित्र में, एक्स के द्वारा अंकित भाग का हमें नाम बताना। ऑप्शन ए पिन, बी फेस, सी चीक और ऑप्शन डी आई होल। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पिन दिखाया गया है। अगला प्रश्न है धातु की उस प्रॉपर्टी का हमें नाम बताना है जो शॉक और इम्पैक्ट को सहन करती है। ऑप्शन ए तनन क्षमता, बी कठोरता, सी भंगुरता, ऑप्शन डी चीमड़पन। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, टफनेस। टफनेस जो है वो शॉक और इम्पैक्ट को सहन करती है। अगला प्रश्न हमारे पास में है माइक्रोमीटर का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 95। ऑप्शन ए डेप्थ माइक्रोमीटर, बी इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी वर्नियर माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो चित्र जो दिया गया है वो डेप्थ माइक्रोमीटर का है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है रिंच की टाइप दी गई है, ये टैपिंग करते समय काम आता है। ऑप्शन ए बॉक्स टाइप टैप रिंच, सी सॉलिड टाइप टैप रिंच, सी टी हैंडल टैप रिंच, ऑप्शन डी एडजस्टेबल टैप रिंच। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सॉलिड टाइप टैप रिंच। केवल एक ही साइज के टैप रिंच इसमें पकड़े जा सकते हैं। अगला प्रश्न वर्नियर कैलिपर की रीडिंग से संबंधित है, लेकिन इस बार ये मिलीमीटर में नहीं है, इंचों में है। ऊपर मुख्य स्केल दी गई 1, 2, 3, 4 से जो अंकित भाग है वो मेन स्केल के इंचों में है, और नीचे बने स्केल दी गई है उसके
भी 50 भाग किए हुए हैं। सबसे पहले हमें मुख्य रीडिंग देखनी है, उसके बाद में हमें संपाती चिन्ह देखना है, उसको अल्पतम माप से गुणा करना है और उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में रीडिंग आ जाएगी। ऑप्शन ए 1.068 इंच, ऑप्शन बी 1.459 इंच, ऑप्शन सी 1.418 इंच, ऑप्शन डी 1.409 इंच। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 1.459 इंच। अगला प्रश्न है, कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा भाग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को मार्क करता है और चेक करता है। ऑप्शन ए मापनी, बी सेंटर हेड, सी स्क्वायर हेड, ऑप्शन डी प्रोटेक्टर हेड। तो इसमें स्क्वायर हेड का प्रयोग हम 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण को मार्किंग चेकिंग करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, वी ब्लॉक का टाइप का नाम बताना। इसमें 2 वी ब्लॉक दिए गए हैं। चित्र को देखो, ध्यान से देखिए, इसमें कितने ग्रूव है, कितने लेवल है, ये सब आप चित्र से देख लिए। फिर हमें आपको ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन ए है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव, ऑप्शन बी सिंगल लेवल डबल ग्रूव, ऑप्शन सी डबल लेवल सिंगल ग्रूव और ऑप्शन डी सिंगल लेवल डबल ग्रूव। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, डबल लेवल सिंगल ग्रूव। अगला प्रश्न है, स्टील का कितना प्रतिशत कार्बन फोर्जिंग योग्य होता है। ऑप्शन ए 1.2%, ऑप्शन बी 1.7%, ऑप्शन सी 1.9%, ऑप्शन डी 2.1%। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि 1.7% कार्बन तक जहां जिस स्टील में होता है वो फोर्जेबल होता है। नमस्कार दोस्तों, CS भाटी ई लर्निंग के YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगला स्टेप हमारा होगा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के मॉड्यूल 2 के लेवल 2 के प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए समकोण जांचना, बी न्यून कोण जांचना, सी अधिक कोण जांचना और ऑप्शन डी सीधा कोण जांचना। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम राइट एंगल यानी कि समकोण जांचने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग स्क्राइबर को पकड़ता है। ऑप्शन ए स्नग, बी गाइड पिन, सी रॉकर आर्म और ऑप्शन डी फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, स्नग स्क्राइबर को पकड़ता है। अगला प्रश्न है, पतले कार्यखंड तथा कट की शुरुआत में काटते समय दांतों को टूटने की समस्या क्यों आती है। ऑप्शन ए हाथ लगने वाले बल की अधिकता, ऑप्शन बी कटिंग सेक्शन अधिक छोटा होना, ऑप्शन सी कोर्स ब्लेड प्रयुक्त की जानी थी और ऑप्शन डी हाथ से लगने वाला बल केवल कुछ दांतों पर ही लगता है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि हाथ से लगने वाला बल केवल कुछ दांतों पर लगने से ही ऐसी समस्या आती है। अगला प्रश्न है, थिम्बल के एक भाग के 0.5 mm पिच वाले स्पिंडल थ्रेड के लिए स्पिंडल की गति कितनी होगी। ऑप्शन ए 0.01 mm, बी 0.10 mm, सी 1 mm और ऑप्शन डी 10 mm। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, स्पिंडल की गति 0.01 mm लीस्ट काउंट के बराबर होगी। अगला प्रश्न है, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी। दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें 3 सेंटीमीटर वर्नियर स्केल पार कर चुकी है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर और पार कर चुकी है, 5 मिलीमीटर और पार कर चुके हैं, यानी कि 35 mm मुख्य रीडिंग हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि 20वां निशान अपने सामने वाली रेखा के बिल्कुल सीध में है। तो 35 mm मुख्य रीडिंग में हम 20 को 0.02 अल्पतमांक से गुणा करेंगे तो 0.4 आएगा। तो 35 + 0.4 यानी 35.4। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पाठ्यांक क्या होगा। दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिए, मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना दोनों को देखिए। ऑप्शन ए 18 डिग्री 50 मिनट है, बी 41 डिग्री 50 मिनट, सी 50 डिग्री और ऑप्शन डी 58 डिग्री। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 41 डिग्री 50 मिनट। यह प्रश्न अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुका है। अगला प्रश्न है, फिलर गेज का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए विड्थ जांचना, सी हाइट जांचना, बी हाइट जांचना, सी लंबाई जांचना, ऑप्शन डी मिलने वाले पुर्जों के मध्य गैप को जांचना। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, फिलर गेज का प्रयोग मैटिंग पार्ट्स के बीच में गैप को चेक करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, गैंग ड्रिलिंग मशीन में कौन सा ऑपरेशन होता है। ऑप्शन ए निष्क्रिय क्रिया, बी ड्रिलिंग की दोहराव क्रिया, सी लगातार मिलिंग ऑपरेशन और ऑप्शन डी
ड्रिलिंग के एक के बाद एक ऑपरेशन। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में ऑप्शन डी सही होगा। ड्रिलिंग के एक के बाद एक सक्सेसिव ऑपरेशन करने के लिए हम गैंग ड्रिलिंग मशीन उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट किस कारण से होते हैं? ऑप्शन ए जॉब को क्लैम्प करना, बी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, सी वजन कम करना, ऑप्शन डी अच्छी अपीयरेंस के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। स्लॉटेड एंगल प्लेट का प्रयोग हम जॉब को क्लैम्प करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, एक आइसोमेट्रिक चूड़ी के लिए M10 × 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना कीजिए। ऑप्शन ए 8.2 mm, बी 8.7 mm, सी 8.75 mm और ऑप्शन डी 8.65 mm। इसमें टैप ड्रिल साइज का सूत्र लगेगा टैप साइज माइनस 2D और डी होता है डेप्थ ऑफ थ्रेड। अलग अलग चूड़ी के लिए डेप्थ ऑफ थ्रेड अलग अलग होती है। मीट्रिक चूड़ी का जो भी फार्मूला होता है वो इसमें अप्लाई होगा, कैलकुलेशन करके निकालेंगे। 8.2 mm इसमें आएगा। अगस्त 2019 में फर्स्ट सेमेस्टर में ये आ चुका है। अगला प्रश्न है, ग्रेड बी के बी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए औजार इस्पात, बी कार्बन इस्पात, सी उच्च कोटि का इस्पात और ऑप्शन डी बंद संरचना वाला ढलवा लोहा। तो ग्रेड बी का जो बी ब्लॉक होता है वो हाई क्वालिटी स्टील का होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, फाइल की कटिंग फेसेस को लंबाई की दिशा में थोड़ा सा बैली कर दिया जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन के ऊपर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कार्यखंड पर अच्छी पकड़ के लिए, बी चपटी सतह पर अच्छी प्रकार से फाइलिंग के लिए, सी फाइल की सतह और कार्य के बीच में क्लियरेंस देने के लिए और ऑप्शन डी फाइलिंग करते समय कार्यखंड पर अधिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चपटी सतह पर अच्छी प्रकार से फाइलिंग करने के लिए बैली किया जाता है। अगला प्रश्न है, आउटसाइड माइक्रोमीटर 50-75 में पाठ्यांक कितना होगा? दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिए। 50-75 mm का माइक्रोमीटर है, यानी कि हमारी मुख्य जो रीडिंग आएगी उसमें 50 मिलीमीटर हम पहले से ही जोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कितने भाग पार हो चुके हैं। तो 13 भाग पार हो चुके हैं। 50 में 13 जोड़ देंगे, 63 mm आएगा। बाकी जो सामने वाली जीरो लाइन से कौन सा निशान मिल रहा है? तीसरा निशान मिल रहा है। तो तीसरे निशान को इसके अल्पतक मान 0.01 से गुणा कर देंगे और उन तीनों रीडिंग को जोड़ देंगे। हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो 63.63 मिलीमीटर आएगा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, दिखाई गई क्रिया का क्या नाम है? दोस्तों चित्र देखिए। इसमें एक फ्लैट सरफेस के ऊपर ट्राई स्क्वायर से फ्लैटनेस चेक करते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन ए 90 डिग्री रेखाओं पर मार्किंग करना, सी फ्लैटनेस की चेकिंग करना, सी स्क्वायरनेस चेक करना और ऑप्शन डी कार्यखंड के राइट एंगल पर सेट करना। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, फ्लैटनेस की जांच की जा रही है। अगला प्रश्न है, पुनः धार लगाए हुए रीसाइपन डिवाइडर को फिनिश करने के लिए क्या उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए रेती, बी ग्राइंडर, सी खरोचनी, ऑप्शन डी ऑयल स्टोन। तो रीशार्पन डिवाइडर को रीशार्पन करने के लिए हम ऑयल स्टोन का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, बेवल प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए लंबाई जांचना, बी कार्यखंड को सेट करना, सी कोण मापना, ऑप्शन डी गहराई नापना। तो बेवल प्रोटेक्टर कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए पिन वाइस, बी पाइप वाइस, सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी बेंच वाइस। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, पाइप वाइस का प्रयोग हॉलो सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हथौड़े के फेस पर थोड़ी सी कॉन्वेक्सिटी क्यों दी जाती है? ऑप्शन ए प्रभावी चोट देने के लिए, बी किनारों को धंसने से रोकने के लिए, सी चोट पर समान भार रखने के लिए, ऑप्शन डी कार्य को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए। इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि एजेस की डिगिंग नहीं हो, इसके लिए हम हैमर के फेस को कॉन्वेक्स कर देते हैं। अगला प्रश्न है, हैंड टैप को लीड पर चैम्फर क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए लाइनिंग के लिए, बी फिनिशिंग के लिए, सी मजबूती प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी पकड़ के लिए। इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि अलाइनिंग के लिए यानी कि संरेखण के लिए हैंड टैप की लीड को चैम्फर कर देते हैं। अगला प्रश्न, आउटसाइड माइक्रोमीटर देखिए ब्रिटिश टाइप का है, ये मीट्रिक टाइप का नहीं है, इसकी रीडिंग हमें बतानी है। ब्रिटिश टाइप के माइक्रोमीटर में जैसा कि आप जानते हैं 1 मिलीमीटर के 8 भाग की 1 इंच के 8 भाग किए होते हैं, उसके बाद उसके भी उपभाग किए होते हैं। उसको चित्र को ध्यान से देखें। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 0.359 इंच।
इसमें 0.3 तो इसकी रीडिंग है, उसके बाद आधा भाग और पार हो चुका है, उसके बाद में पहला भाग है उसको हम अल्प तक मान से गुणा करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे 0.359 इंच आएगा। ये अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है सरफेस प्लेट को प्रतिबल रहित अच्छी क्वालिटी के कास्ट आयरन से ही क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन ए कोरोजन से बचाव के लिए, बी ब्रेकिंग से बचाने के लिए, सी डिस्टोर्शन से बचाने के लिए, ऑप्शन डी थर्मल एक्सपेंशन से बचाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि डिस्टोर्शन नहीं हो, इसके लिए हम सरफेस प्लेटों को अच्छी क्वालिटी के क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22। समायोजन समांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मेन एडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए विभिन्न कोण पर सेट करना, बी विभिन्न गहराई पर सेट करना, सी विभिन्न लंबाई पर सेट करना और डी विभिन्न ऊंचाई पर सेट करना। तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग हम विभिन्न ऊंचाई पर सेट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाई जाती है? ऑप्शन ए अधिक दाब को कम करने के लिए, बी चिप्स हटाने की दर में वृद्धि के लिए, सी पेनिट्रेशन और पिनिंग कम करने के लिए, ऑप्शन डी पेनिट्रेशन पिनिंग बढ़ाने के लिए। तो फाइल के फेस पर चौक पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए की जाती है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में यह प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है फाइन पिच के हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन ए नरम धातु को काटना, बी उच्च गति इस्पात काटना, सी हाई कार्बन स्टील को काटना और ऑप्शन डी कंड्यूट और पतले ट्यूब काटना। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि फाइन पिच ब्लेड का प्रयोग कंड्यूट और पतले पाइप्स का ट्यूब्स को काटने के लिए किया जाता है। यह प्रश्न अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुका है। अगला प्रश्न है M10 × 1.25 चूड़ी के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना कीजिए। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। M मतलब मीट्रिक चूड़ी है, 10 mm उसका व्यास है, 1.25 mm उसकी पिच है। टैप ड्रिल साइज इजिकल टू टैप साइज माइनस 2D का वाला फार्मूला लगाएंगे तो ऑप्शन ए इसमें सही आएगा 8.8 mm। ये प्रश्न भी अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? कार्य सिद्धांत बताना है हमें। ऑप्शन ए स्लाइडिंग, बी स्क्रू एंड नट, सी रैक और पिनियन और ऑप्शन डी वर्म और वर्म व्हील। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, स्क्रू और नट के सिद्धांत के ऊपर माइक्रोमीटर काम करता है। ये प्रश्न भी एनसीईआरटी की अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है गहराई माइक्रोमीटर द्वारा बड़ी सीमा में गहराइयों को कैसे मापा जा सकता है? ऑप्शन ए लंबी स्लीव के द्वारा, बी लंबे स्पिंडल के द्वारा, सी समायोज्य आधार के द्वारा, ऑप्शन डी एक्सटेंशन रॉड के सेट के प्रयोग के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि एक्सटेंशन रॉड के सेट के प्रयोग से हम अधिक रेंज में डेप्थ माइक्रोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगस्त 2015, 2019 और फरवरी 2019 और अगस्त 2019 फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर सभी में ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है इंच माइक्रोमीटर की रीडिंग हमें बतानी है। देखिए इंच माइक्रोमीटर का फिगर आप ध्यान से देखिए। इसमें 1 इंच के जो 8 भाग किए होते हैं उसमें से 7 भाग पार हो चुके हैं। उसके बाद में हमें जीरो लाइन से कौन सा निशान संपाती चिन्ह है वो हमें देखना है। ऑप्शन ए 0.789, ऑप्शन बी 0.787, ऑप्शन सी 0.783 और ऑप्शन डी 0.715। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा 0.787। 0.7 यानी कि 1 इंच का 7 भाग पार हो चुके हैं, उसके बाद आधा भाग और पार हो चुका है, उसके बाद में जो थिम्बल का जो निशान है वो हमें देखना है। अगला प्रश्न है किस कैलिपर के द्वारा माप का सूक्ष्म समायोजन प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए आंतरिक कैलिपर, बी ऑडले कैलिपर, सी आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर से हम फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मार्किंग टेबल कास्ट आयरन की ही क्यों बनाते हैं? ऑप्शन ए सेल्फ लुब्रिकेटिंग वाली होती है, बी दृढ़ता प्रदान करती है, सी एक्यूरेसी बनाए रखती है और ऑप्शन डी थर्मल एक्सपेंशन से बचाती है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, कास्ट आयरन सेल्फ लुब्रिकेटिंग है इसलिए मार्किंग टेबल कास्ट आयरन की बनाई जाती है। अगला प्रश्न है रेतियों के दांतों के मध्य फंसे धातु के कण को हटाने की विधि कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रश, बी वायर ब्रश, सी कॉपर स्ट्रिप, ऑप्शन डी चॉक पाउडर। तो इसमें कॉपर स्ट्रिप सही होगा, कॉपर स्ट्रिप के द्वारा मेटल चिप्स को हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है
चीजल की कटिंग एज पर क्राउनिंग किए जाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए छेनी को फिसलने से बचाने के लिए, ऑप्शन बी डिगिंग से बचाने के लिए, ऑप्शन सी छेनी को स्ट्रेट लाइन में चलने देने के लिए, ऑप्शन डी कर्तनदार को कार्यखंड में घुसने देने के लिए। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, डिगिंग से बचाने के लिए उसकी कटिंग एज को कॉन्वेक्स कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मापन सतह होता है जो बाहरी माइक्रोमीटर की फ्रेम में फिट किया जाता है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन के ऊपर विचार कीजिए। ऑप्शन ए एनविल, बी बैरल, ऑप्शन सी स्पिंडल, ऑप्शन डी रेसिस्टॉप। तो इसमें ऑप्शन ए एनविल सही होगा। अगला प्रश्न है, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? ऑप्शन ए आर्बर द्वारा, बी सॉकेट द्वारा, सी स्लीव द्वारा, ऑप्शन डी स्पेशल क्लैंप के द्वारा। तो हम जानते हैं स्पिंडल में ड्रिल चक को आर्बर के द्वारा फिट करते हैं, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, किस ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड कॉलम से आगे और पीछे घूमता है? ऑप्शन ए पिलर ड्रिलिंग मशीन, बी गैंग ड्रिलिंग मशीन, सी रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन ऐसी होती है जिसमें स्पिंडल हेड कॉलम के आगे पीछे घूमता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इस प्रकार किस प्रकार की चूड़ियाँ क्रेस्ट और रूट गोल की हुई होती है? ऑप्शन ए बी ए, ऑप्शन बी BSF थ्रेड, ऑप्शन सी BSW थ्रेड और ऑप्शन डी एक्मे थ्रेड। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा कि BSW थ्रेड की क्रेस्ट और रूट जो है वो गोल किए होते हैं। अगला प्रश्न है, टैप ड्रिल साइज से संबंधित है। टैप ड्रिल साइज के लिए कैलकुलेशन का फार्मूला हमें बताना है। ऑप्शन ए टैप ड्रिल साइज बराबर बड़ा व्यास माइनस 2 इंटू गहराई, ऑप्शन बी टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू बड़ा व्यास प्लस 2 इंटू गहराई, ऑप्शन सी टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू बड़ा व्यास माइनस 2 प्लस गहराई, और ऑप्शन डी टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू बड़ा व्यास प्लस 2 प्लस गहराई। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि TDS इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, एंगल प्लेट पर रिब क्यों प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए फ्लैटनेस प्रदान करने के लिए, बी डिस्टोर्शन रोकने के लिए, सी स्क्वायरनेस प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी मशीन की सतह को सहारा देने के लिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, डिस्टोर्शन रोकने के लिए हम एंगल प्लेट के ऊपर रिब्स दे देते हैं। तो ये लेवल 2 के प्रश्न थे मॉड्यूल 2 के। आगे हम लेवल 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर के फिटर ट्रेड के मॉड्यूल 2 के क्वेश्चन लेवल 3 के प्रश्नों को हम अभी हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एक नई हेक्सा ब्लेड के कुछ स्ट्रोक के पश्चात लूज हो जाती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए ब्लेड के खिंचाव के कारण, ऑप्शन बी ब्लेड के गलत पिच के कारण, ऑप्शन सी सॉ सेट के अनुचित चुनाव के कारण, और ऑप्शन डी नट की चूड़ियाँ घिस गई है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि ब्लेड की स्ट्रेचनिंग यानी कि खिंचाव के कारण ब्लेड लूज हो जाती है। अगला प्रश्न है, रेती के दांतों में धातु के कण फंस जाने के दोष को हम क्या कहते हैं, यानी उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए फाइल वाइट, बी फाइल की पिनिंग, सी फाइल की रैपिंग वार्पिंग यानी कि ऐंठना, ऑप्शन डी फाइल की ग्लेजिंग। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। हम जानते हैं फाइल की पिनिंग को, धातु के कण फंस जाने को हम फाइल की पिनिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, चिपिंग के दौरान रिकमेंडेड किए हुए क्लियरेंस एंगल को कम होने का क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए कर्तनदार धातु में घुसेगी नहीं और बल्कि छेनी फिसलेगी, ऑप्शन बी कर्तनधार धातु में डिग होगी, कट गहरा बनेगा, ऑप्शन सी कर्तनधार टूट जाएगी, ऑप्शन डी चीजल की कर्तनधार सीधी रेखा में आसानी से चलेगी। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा कि अगर क्लियरेंस एंगल कम होगा तो कर्तनदार धातु में घुसेगी नहीं और चीजल स्लिप होगी। अगला प्रश्न है हमारे पास, छेनी का क्लियरेंस एंगल अगर अधिक होगा तो क्या होगा? इससे पहले के प्रश्न में था अगर क्लियरेंस एंगल कम होगा तो क्या प्रभाव होगा, अब है क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए छेनी फिसलेगी, बी सतह पर छेनी धंस जाएगी, ऑप्शन सी कटिंग एज टूट जाएगी, ऑप्शन डी सतह से अधिक मात्रा में धातु हटेगी। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि सतह पर छेनी धंस जाएगी। क्लियरेंस एंगल अधिक होगा तो सतह पर छेनी धंस जाएगी। अगला प्रश्न है, रेती की गई सरफेस पर खरोंचों का क्या कारण? ऑप्शन ए पिनिंग, बी ग्लेजिंग, सी फाइल बाइट और ऑप्शन डी ऐंठना। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पिनिंग के कारण फाइल की गई सतह के ऊपर स्क्रैचेज आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, डायगोनल फाइलिंग में गलत विधि से करने का क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए असमान सरफेस फिनिश, बी सतह पर खरोंचे, सी सतह की उत्तलता और ऑप्शन डी सतह की अनुचित फिनिश। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि अनइवन सरफेस फिनिश बनेगी। अगला प्रश्न है,
धातु कर्तन प्रक्रिया में कार की सतह के विरुद्ध औजार से रगड़ने से कैसे बचा जाएगा? ऑप्शन ए औसत कोण कम करके, बी रैक एंगल को बढ़ाना, सी अवकाश कोण बढ़ाना, ऑप्शन डी वेज एंगल कम करना। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि क्लियरेंस एंगल को यदि हम बढ़ा देंगे तो टूल रगड़ने से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ड्रिलिंग के दौरान ड्रिल बिट में अधिक घिसावट और चिटचिटाहट का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए अत्यधिक फीड दर, बी बहुत कम फीड दर, सी अधिक कर्तन गति, ऑप्शन डी बहुत कम स्पिंडल गति। इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि बहुत कम फीड दर के कारण ड्रिल बिट की घिसावट ज़्यादा होगी और चिटचिटाहट करेगा। तो इस प्रकार फर्स्ट सेमेस्टर के मॉड्यूल 2 के सभी लेवल 1, 2 और 3 के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं।